इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 124 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दी जाए तो इसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो 9 गुना बढ़ जाएगा। यदि चालक की तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो 9 गुना बढ़ जाएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रह जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं। चयनित अर्धपरागम झिल्ली में किसका संचलन होता है? चयनित अर्धपरागम झिल्ली में किसका संचलन होता है? तो विलायक का। विद्युत के तापीय उपकरणों के काम करने वाली उपकरणों में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम तार का। विद्युत के तापीय उपकरणों से काम करने वाले उपकरणों में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो नाइक्रोम तार। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा में से कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा में से कांच में इस्तेमाल किया जाने वाला है वॉशिंग सोडा। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस और सेंटर के मध्य होगी। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर, पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण। इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ पानी में रखा नींबू दिखाई देता है। बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती है? तो अंडों को ओवरी से निकलने से रोकती है। बर्थ कंट्रोल में गर्भाशय गोलियां अंडों को ओवरी से निकलने से रोकती है। किडनी से कौन अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो यूरिया, लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। ओजोन परत के क्षरण का क्या परिमाण होगा? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होता है। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो स्क्लेरेंट काइमा। आवर्त सारणी में वर्तमान में खाली स्थान दिया है तत्व और प्राकृतिक तत्व है। तो देखिए आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व और प्राकृतिक तत्व 94 है। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था? भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था? तो वारेन मार्टिन एंडरसन। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? R बराबर 2F। आवर्धन 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा यदि आवर्धन 1/2 हो तो। HNO3 प्लस KOH, HNO3 प्लस KOH माइनस H2O प्लस KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर माइनस नहीं होगा। HNO3 प्लस KOH इक्वल टू होगा यहाँ पे H2O प्लस KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। बाघ, गाय, शेर, मानव में किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो गाय का। बाघ, गाय, शेर, मानव में किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो गाय का। गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच दूरी कितनी होगी? तो R/2। इसका आंसर होगा R/2। 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी
से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? 80 वाट का। मानव का रक्त दाब होता है तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आकार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण। वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित रोग कौन सा है? तो HIV वायरस जनित रोग है। दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो खाली स्थान दिया है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज समान होता है। दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण। 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 6 ओम हो जाएगा। 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो डिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैगनी और लाल। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम? तो देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी और न्यूनतम लाल का होता है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैतिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 में प्रोटोकॉल पारित हुआ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में CFC यानी जो हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिजों में लगा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको नियंत्रण करने के लिए 1987 में पारित हुआ तो उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सरीसृप के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो तापमान के आधार पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है? तो विद्युत जनित्र। प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो C6H6 होता है। बेंजीन की संरचना में C6 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? तो फ्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए फ्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो 0 <m <1। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो 0 <m <1 होगा। शक्ति की कौन सी इकाई वाट है? शक्ति की कौन सी इकाई है? तो वाट है। शक्ति की कौन सी इकाई है? तो वाट है। पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका रिक्तिका में। पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका रिक्तिका में। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर उसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 2F से परे। माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना DNA राइबोसोम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज
किस वैज्ञानिक ने की? विद्युत चुंबकीय परिरक्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो माइकल फैराडे ने। लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक में हमेशा होता है, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक में होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो आरबीसी में। आरबीसी में मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्षर के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो श्वसन। पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो श्वसन। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को जब 373 केल्विन अगर सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है? एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो यक्स का एक्स लिंग गुणसूत्र वाई लिंग गुणसूत्र से बड़ा होता है। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो एक्स लिंग गुणसूत्र वाई लिंग गुणसूत्र से बड़ा होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किससे बने होते हैं? तो कॉपर और एल्यूमिनियम के तार के स्टील कोर से। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर कॉपर और एल्यूमिनियम तार के साथ स्टील कोर से बने होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम तार के साथ स्टील कोर से। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो सूर्य के प्रकाश। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जलकुंजी नागफनी नीम मटर में से किसमें वायु तक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जलकुंभी में। जलकुंभी नागफनी नीम मटर में से किसमें वायु तक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जलकुंभी में। सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, एक बार था इसमें। सरीसृप के लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। 3H2 प्लस XN2 गिव्स होगा 2NH3। अभिक्रिया संतुलित में X क्या होगा? तो 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 होगा, तभी इसका कोई कुछ मायने नहीं निकला। इधर देखिए यहाँ पर गिव्स करने के बाद 2NH3 हो गया है सिर्फ यहाँ से, यानी यहाँ पर 1 रहा होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। मैग्नीशियम लोहा कॉपर और चांदी में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है? तो मैग्नीशियम लोहा कॉपर और चांदी में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो मैग्नीशियम। पेज नंबर 121 में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 122 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।